हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम वेरिएशनल प्रॉब्लम करा रहे हैं जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि दोनों बाउंड्री फिक्स नहीं होती, या तो एक या फिर दोनों मूविंग होती हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को आज का क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहे हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें दिया गया फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सर्किल एंड स्ट्रेट लाइन। तो देखिए आप लोगों को क्या गिवन है। सबसे पहले जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है वो आप लोगों की एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, देखिए x माइनस जीरो का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, दैट इज इट रिप्रेजेंट द सर्किल हुज सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज 1। ओके, अब दूसरी आप लोगों को जो स्ट्रेट लाइन गिवन है वो आप लोगों को क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, दैट इज x अपॉन 4 y अपॉन 4 इक्वल टू 1, है ना। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ करिए ताकि आप लोगों को फिगर हम बताएं किस तरीके से आप लोगों को डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, ये आ गया आप लोगों की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ओरिजिन ओरिजिन लेकर अगर आप लोग इस सर्किल बनाकर लाते हो तो ये हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, ओरिजिन यानी कि 0 0 इसके सेंटर, रेडियस 1 है तो ये 1 0 हो गए कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट आप लोगों के हो गए 0 1। ओके, आप लोगों को क्या करना है, लाइन खींचना है। देखिए एक्स पर इंटरसेप्ट 4 है, ये 1 2 3 4 4 हो गया, और वाई पर 4 1 2 3 4। चलिए यहाँ से कट करिए, इसका मतलब ये आप लोगों की स्ट्रेट लाइन आ गई। हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, दैट इज ये हो गई आप लोगों की डिस्टेंस। ले लेते हैं, मान लीजिए हमें क्या करते हैं, ये पॉइंट है ए और ये बी, तो हम मान लेते हैं ए पॉइंट को ले लीजिए आप x1 y1, जो कहाँ लाई कर रहा है, लाइज ऑन द सर्किल, सर्किल पर लाई कर रहा है, दैट इज सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज 1। अगर हम y1 की वैल्यू निकालना चाहें तो आप लोगों की ये आ जाएगी। दूसरी बात, हमने बी पॉइंट ले लिया क्या, x2 y2, जो कि कहाँ लाई कर रहा है, लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो यानी क्या हुआ, x2 प्लस y2 इक्वल टू 4। अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो y2 की वैल्यू आ गई 4 माइनस x2। ओके, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। एक बात बताइए, आप लोग जो डिस्टेंस का फार्मूला लेकर आते हैं वो क्या लिखते हैं अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx, यही होता है। और अगर हम इसे इंटीग्रेट करते तो टोटल लेंथ निकल कर आ जाएगी, तो वो हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे लेंथ का, x1 से x2 तक, यहाँ से यहाँ तक ए बी। ठीक है, अब जरा एक काम करिए, इसकी कंपेयर अगर हम किससे करते हैं, आई वाई एक्स इक्वल टू x1 टू x2 एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स से करिए जरा। तो यहाँ पर जो f हो गया वो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना आ गया 0, एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश कितना आ गया 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और इसका डिफरेंशियल 2 वाई डैश। आई होप आप लोगों को डिफरेंशियल क्लियर होगा। ठीक है, यूलर्स इक्वेशन निकालिए। वैसे देखिए अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट वैसे बीएससी और एमएससी करते वक्त आप लोगों को पूरा शो करना पड़ता है। अदरवाइज देखिए अगर एफ इंडिपेंडेंट है एक्स और वाई से तो हमेशा क्या बनकर आता है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर हम चाहें, टाइम कम है आप लोगों के पास, वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट अप्लाई कर ही देते हैं। अगर आपको लगे आपके पास टाइम कम है तो आप लोग लिख सकते हैं, वैसे करके दिखाइएगा। 0 माइनस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ से कितना आ गया, वाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर 0। अब बताइए अगर इसका डिफरेंशियल 0 है दैट मीन्स ये क्या होगा, कांस्टेंट, तो यानी कि वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसमें अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा बताइए, वाई डैश स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया सी स्क्वायर। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें और वाई डैश स्क्वायर को इधर लेकर आए तो वाई डैश स्क्वायर यहाँ 1 है और इधर से सी स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया सी स्क्वायर। तो वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर, यानी वाई डैश आ गया सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर, यानी कि जिसे हम एक नया कॉन्स्टेंट ए मान लेते हैं। इंटीग्रेट करें तो कितना आ गया ए एक्स प्लस बी। देखिए आया ना स्ट्रेट लाइन, तो y इक्वल टू क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन बनी ए एक्स प्लस बी। अब देखिए ये वाली स्ट्रेट लाइन है तो ये ए पॉइंट भी इस पे लाई करेगा और बी भी। अगर ए पॉइंट लाई करेगा इस पर तो y1 इक्वल टू क्या आ गया ए एक्स वन प्लस बी, और सेकेंड पॉइंट लाई करेगा तो कितना हो गया ए एक्स टू प्लस बी। चलिए अब आप लोगों को आगे का सोल्यूशन बताते हैं, तो पहले एक काम करते हैं, ये कर लीजिए।
देखिए आप लोगों की जो इक्वेशंस आई हमने वो लिख दी यहाँ पर। अब पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, मूविंग बाउंड्री में आप लोग क्या करते हैं, ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन को लगाने से पहले ये समझिए आपके पास दो कर्व हैं। एक कर्व से आप लोगों ने y इक्वल टू क्या लिया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर्किल से तो इस y को क्या लिखिए, साई फंक्शन, यानी साई किसका फंक्शन हो गया, x का। दूसरे वाले से y कितना आ गया, 4 माइनस एक्स। इसको मान लेते हैं 5x इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ओके, जरा यहाँ पर डिफरेंशियल भी करके रख लीजिए। साई डैश एक्स की वैल्यू आ गई 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 2x, यानी कि माइनस का x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से 5 डैश एक्स करिए तो कितना हो गया, -1। चलिए ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन लगाते हैं हम लोग। ये होती है f प्लस 5 डैश माइनस वाई डैश एफ वाई डैश। अगर पहले कर्व पर ले रहे x इक्वल टू x1 पर, दूसरे पर लेंगे। अब देखिए x इक्वल टू x1 पर यहाँ कर्व कौन सा माना है आपने, साई। सर्किल पर जो पॉइंट माना था x1 y1 था, तो यहाँ साई लिखेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के लिए यहाँ पर फाई यूज करेंगे। तो सबसे पहले बताइए फंक्शन में f क्या था, √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस साई डैश की वैल्यू आप लोगों की आई है -x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई डैश। वाई डैश का आ गया आप लोगों का यहाँ से वाई डैश, ये आ गया। और एफ वाई डैश का डिफरेंशियल कितना था, 1/2 √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू 2 वाई डैश, यही था। और एट एक्स इक्वल टू किस पे लेंगे हम, x1 पर। तो देखिए हमारी यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी आप लोगों की, एक काम करें 2 से 2 वाई वाले एक साथ ले लें दोनों को। तो अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इन दोनों का एलसीएम लेती हूँ, तो ये आएगा आप लोगों का 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। और जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया, माइनस वाई डैश स्क्वायर। और जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा एक्स वाई डैश अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू x1। क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट और ये पार्ट हमने एक साथ ले लिया और इसकी मल्टीप्लाई करके हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब देखिए ये कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है, आप लोगों की वैल्यू आ रही है यहाँ से। अगर हम यहाँ से 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर को कॉमन ले लें तो यहाँ से बनेगा आप लोगों का 1 माइनस एक्स वाई डैश अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एट एक्स इज इक्वल टू कहाँ लेना है, x1 पर। ये वाला पार्ट तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब ये वाला 0 होगा। तो 1 माइनस x1 वाई डैश अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 इक्वल टू कितना हो गया, x1 वाई डैश अपॉन √1 माइनस x1 स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लें तो ये आ गया आपका x1 स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर। वैसे इस लाइन को भी हमें अंडरलाइन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमें दो अननोन है यहाँ पर। अगर हम चाहें तो वाई डैश की वैल्यू को a सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, बट अभी देखते हैं यहाँ से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 1 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस 1, वाई डैश किसके इक्वल है, a के, तो ये आ गया a स्क्वायर। चलिए देखेंगे अभी कौन सी वैल्यू कैसे फाइंड होती है। चलिए अब हमारे पास ये इक्वेशन भी आ गई है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से जो इक्वेशन आई है उसको यहाँ डिनोट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपने सारी लिखी हुई थी, यही लिख देते हैं 1 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब यही ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन आप 5 डैश के लिए यूज करिए। ठीक है, 5 डैश के लिए यूज करेंगे तो केवल क्या होगा, यहाँ 5 डैश की वैल्यू बदलेगी, बाकी सब वैल्यू सेम रहेंगी। ये इक्वेशन हमने इसीलिए ऊपर लिख दिया, आप इतना करिए, हम इसको चेंज कर देते हैं। देखिए ये ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन दूसरी सरफेस यानी कि किस पे लेंगे हम, स्ट्रेट लाइन, तो उसे फाई अज्यूम किया है। तो यहाँ से देखिए f की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। 5 डैश की वैल्यू आप लोगों ने इसका कितना था, -1 माइनस वाई डैश, एफ वाई डैश कितना था, वाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू x2। क्योंकि इस लाइन पर क्या लाई करा था पॉइंट x2 y2, तो यहाँ पे किस पे लेंगे, x2 पर। तो देखिए अगर मैं √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर को यहाँ पर एलसीएम ले लूँ तो ये कितना बनेगा, यहाँ से बनेगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा वाई डैश और यहाँ से आ गया माइनस का वाई डैश स्क्वायर, यही बनेगा। वाई डैश स्क्वायर से वाई डैश स्क्वायर हो गया कैंसिल। अब देखिए डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब आप लोगों का यहाँ से क्या 0 होगा, न्यूमरेटर 1 माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, यानी कि वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1, क्योंकि आपने वाई डैश कितना माना था, देखिए a है ना, तो इसका मतलब इसका मतलब a इज इक्वल टू 1 आप लोगों को मिल गया। अब देखिए a को 1 यहाँ पुट कर लूँ,
क्योंकि 1/x1 माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर, तो 1/x1 माइनस 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो ये आ गया 1/x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1/√2, है ना। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर चले तो x1 को हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि ये 1/√2 है ना। चलिए 1/√2। अब एक काम करते हैं, हमारे पास y2 की इक्वेशन है, तो y2 इक्वल टू क्या है, 4 माइनस x2, तो y2 इक्वल टू 4 माइनस x2, सॉरी x1 वाली लीजिए यहाँ से, क्योंकि अभी तो y2 में x2 पता ही नहीं ना, तो यहाँ पे लीजिए y1 स्क्वायर इज इक्वल टू √1 माइनस x1 स्क्वायर, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/2, तो ये कितना आ गया, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1/√2, ये y1 है, सॉरी अंडर रूट है ना, तो ये आ गया आप लोगों का 1/√2 प्लस में, यानी कि y1 की वैल्यू प्लस में लेते हैं तो 1/√2, तो आप लोगों को x1 y1 पॉइंट पता चल गया 1/√2 एंड 1/√2। ओके, चलिए अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं, अब हमें कौन से पॉइंट फाइंड करने हैं, एक तो हमें बी फाइंड करना है। देखिए अगर हम x1 y1 यहाँ डाल दे तो हमें बी फाइंड हो जाएगा, तो y1 इक्वल टू हमारा कितना है, ax1 प्लस बी, y1 हो गया 1/√2, है ना, a हमारा कितना है 1 और x1 कितना हो गया 1/√2 प्लस कितना हो गया b, है ना, तो यहाँ से b की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ गई, 0। हमने जितने पॉइंट्स आपके निकल कर आए सारे यहाँ रख दिए। आप देखिए हमारे पास इक्वेशन आ गई y इक्वल टू ax प्लस बी, तो ये कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू a की वैल्यू 1 है तो ये हो गई x। अब देखिए दूसरी इक्वेशन थी आप लोगों की y2 इक्वल टू क्या था, ax2 प्लस बी, ये था, तो y2 इक्वल टू a की वैल्यू क्या हो गई 1 और x2, यानी कि y2 इज इक्वल टू क्या आ गया, x2, यहाँ पुट कर सकते हैं y2 इक्वल टू 4 माइनस x2, तो x2 इक्वल टू 4 माइनस x2, तो यहाँ से 2x2 इज इक्वल टू 4x2 की वैल्यू कितनी आ गई 2, और क्योंकि आप लोगों को क्या दिया हुआ है y2 इज इक्वल टू x2 हमने फाइंड किया, तो यानी कि दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो y2 भी कितना आ गया 2, यानी कि हमारा x2 y2 पॉइंट भी फाइंड हो गया 2। ओके, अब चलिए देखिए आप लोगों की जो वैल्यू है वो क्या होगी, अब आपने जो डिस्टेंस निकाली थी, है ना, l कहा था शायद, वो कितनी ली थी आप लोगों ने, x1 to x2 √1 प्लस y डैश स्क्वायर dx, ठीक है, तो x1 to x2, x1 की वैल्यू 1/√2, x2 की वैल्यू 2 √1 प्लस y डैश की वैल्यू आप लोगों की a और a की वैल्यू कितनी थी 1। ओके, यहाँ से √2 कॉमन आ गया, ठीक है, क्या बचा 1/√2 to 2 dx, करिए जरा इंटीग्रेट, यहाँ से √2 आ गया, इसका इंटीग्रल करेंगे कितना आएगा x, तो ये आ गया 1/√2 से 2 तक, तो l इक्वल टू कितना हो गया, पहले लिखिए अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, तो यहाँ से l कितना आ गया 2√2 माइनस 1, तो ये आ गई आप लोगों की इसकी लेंथ निकल कर। तो देखिए हमने क्या किया, शॉर्टर डिस्टेंस आप लोगों को फाइंड कर दी और जो आप लोगों की वो स्ट्रेट लाइन है वो भी फाइंड कर दी और पॉइंट्स भी आप लोगों के फाइंड हो गए। ओके।